अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं खावर मुगल। जीला एक नशा है जो हलाल है, इस जुमले से मशहूर होने वाला जीला फूड पॉइंट, जो कि कभी एक छोटा सा ठेला लगाया करता था, आज पूरा अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया है, पूरा एक रेस्टोरेंट बना लिया है गुलबर्ग के अंदर। मैं इस वक्त मौजूद हूं जीले के फूड पॉइंट के बाहर, जहां पर इस वक्त जो है वो जीले ने अपनी तरह तरह की जो हांडियां हैं, तरह तरह की जो अपनी डिशेस हैं वो लगाई हुई हैं। जिले के पास चलते हैं, जिले से बात करते हैं। आइए, जिला फूड पॉइंट के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिला के नाम से मशहूर हैं। जिला भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिला भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई। पहले तो मुझे आप अपना नाम बता दीजिए कि आपका असली नाम जिला ही है? मेरा नाम रमजान है, मेरे बाप का नाम जीला, हम दो भाई हैं। तो जिला बेसिकली वालिद का नाम है? हाँ जी, मोहब्बत से मुझे दीगा में जिले का नाम पड़ा है माशाल्लाह। और मेरे वाले साहब को प्यार से मुझे ये पठान जो मेरे भाई थे माशाल्लाह, तो उन्होंने मेरा नाम जिला डाला है। तो असल नाम तो मेरा ख्याल से लोग आपका जानते भी नहीं है। ऐसा नाम मेरा रमजान है, जानते हैं। कभी को तू नाम लेते थे, और मोहब्बत से मुझे जीला जानते हैं। अच्छा जिला भाई, ये बताएं कि हम देखते हैं कि ओरिगा के बाहर आपका एक छोटा सा फूड पॉइंट होता था, और उसके बाद इतना रश हुआ, दिनों में आप इतने वायरल हुए कि अल्लाह पाक ने आपको इज्जत बख्शी और आपने इतना बड़ा सेटअप बना लिया। ये सफर कैसे तय हुआ आपका? सफ़र तो मुश्किल था, उसकी वजह ये है कि वहाँ में इतनी ज़्यादा आ गई, लोगों को खाना नहीं पूरा कर सका। तो मैं फिर 3 साल बाद अभी आए, मैं गैप हो गया था। सीधी बात है, ताकि हांडी 10 साढ़े बंदे की बकी हो तो लोग आ जाए 400-500, तो फिर गाड़ी निकाल के जाएंगे वो तो इसलिए भजन लोगों ने मुझे प्यार दिया, एक नाम दिया माशाल्लाह। और मैं अभी तक पूरा उतरा हूँ। कुछ लोग कहते जिला ख़त्म हो गया, याद काम देख के रहते हैं। असल में वो चीज़ ना, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पे भी हूँ, मेरा फाइलर भी हूँ मैं। और हुकूमत के जितने टैक्स है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं पे कर रहा हूँ। चाहे वो अब ये जो टेबल है इसका भी टैक्स है, ये भी हम दे रहे हैं। असल में बात करने का मकसद ये, जो ज़्यादा जो मुफ्तें थी ना, वो मुझे फुटपाथ से मज़ा आया। 100 रुपये की डील थी, 2 नान, चने, देसी घी में सिर्फ 100 रुपये में। और मखनी हंडी 150 की डील थी, 2 नान, मखनी हंडी वो 150 की। अब वो डील 350 बल्कि 400 की चली गई है। तो पहले डब्बा था देसी घी का 900 रुपये का, अब डब्बा हो गया 3000 रुपये का। तो इसलिए ना, कुछ लोग कहते जिला खत्म हो गया। भाई जिला तब खत्म होगा जब वो कब्र में जाएगा। इंसान जब खत्म तब होता है जब कब्र में चला जाता है। बेशक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जिस तरह से आपका नाम बना, दिनों में नाम बना। यार मैंने उम्मीद हारी भी नहीं है। अल्लाह जानता है, मेरे पास वही टीम है, वही बंदे हैं, वही शॉप है मेरे पास। ये अब गाहक नहीं ना है ना, कम गाहक है ना, तो कोई मुझे नहीं, फर्क। गाहक तो अभी भी है माशाल्लाह, हम देख रहे हैं कि 1 घंटा तो हमें भी यहाँ पे खड़े हो गए। तो आपका शुक्रिया। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि जिले के पास काम खत्म हो गया है, ये हो गया वो हो गया, बहुत लोग बातें करते नहीं, हैं। सुना तो हमने भी ऐसे ही था, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा अपनी आंखों से कि माशाल्लाह आपका काम तो अभी भी बड़ा चल रहा है। अभी बल्कि आपके पास चने भी खत्म हो गए हैं, तो ये गागो नहीं खाए हैं। ऐसे ही बड़ी देखे पॉइंट पर ही आपने बात की ना, तो ये इस चैनल से उसी लोगों का जवाब है। अल्लाह करे वो वीडियो उनके पास जाए, ताकि उनको अक्ल आ जाए कि यार ये क्यों झूठ मार रहे हो। तो ये चैनल से भाईजान मुझे फ़ायदा ही मिलेगा, जो मुझे आवाज़ बन के आए माशाल्लाह। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छा आए शीला भाई, आपकी वजह शोहरत थी आपका ठेला, आपका देसी घी और आपके 7 दिनों में 7 खाने। जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी वो जारी है कि नहीं? अब जारी कर रहा हूँ। पहले मैं आ गया था, अब मैंने एक मज़े की बात हो रही है, मटन चने लगा रहा हूँ और देसी मुर्गा लगा रहा हूँ। और देसी मुर्गा लगा रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में जो देसी मुर्गा लग रहा है ना, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। मेरा मुर्गा जो 5 लाख पे नाम है, जो उसको लेर साबित कर दे, लेर। ठीक है, मैं लड़ाई वाले कुकर लगाता हूँ। ठीक है, हफ्ते में 1 दिन लगाता हूँ। और मेरा एक दिन को मुर्गा खाता ना, खुदा जानता है वो 4 गाय गोल लेकर आते हैं। और जो मेरा मटन है, पूरे लाहौर से पूरे पाकिस्तान डील मेरी सस्ती है 450 रुपये की। मुझे पैसे नहीं, वाम का प्यार चाहिए मुझे। छोटा मीडिया हो या बड़ा मीडिया, में से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। मैं खुद बड़ा प्यार करता हूँ, मेरे काबिल तराम है। जितने मीडिया वाले माशाल्लाह, बड़ा मीडिया या सोशल मीडिया, वो मेरे लिए सब काबिल तराम है माशाल्लाह। जीला एक नशा है जो हलाल है, ये कैसे हो गया वायरल, कैसे मशहूर हो गया? एक भाई आया था, वो खाना खा रहा था। उसने कहा यार जीला एक नशा है। तो देसी घी था वो। लोगों को कभी देसी घी पूछे नहीं था, अब तो देसी घी का उन्होंने के संस भी बन गए। देसी घी जो पाकिस्तान में ज़्यादा लगाने वाला, अन्य वाल डाले है, लोगों ने गल्ला भी की हैं, वो मैं ही हूँ। लोगों ने मुझे हाटा की भी कहा है, ये है वो है। तो बाकी मैं काम तो कर रहा हूँ अभी अच्छा, तक। आज के मेन्यू में आपके क्या है? सर आज के मेन्यू मेरे पास ओलिव ऑयल में है, ये ओलिव ऑयल लगा रहा हूँ मैं, इसकी शूट नहीं कर रहा। ये मैं ऐसे दिखाऊंगा, मैं ओलिव ऑयल लगा रहा हूँ। ठीक है, ये ओलिव ऑयल में कीमा है, ये चेक कर सकते हैं, ये चिकन का कीमा। उसके अलावा मेरे पास ये आ जाता है मटन, आ जाता है, ये देखिए ये मटन है।
फिर चने हमारे ख़त्म हो गए हैं। ये मेरी मुफ्त की डीलें हैं। और हमारा रहता है बिल्कुल अच्छा स्पेशल रहता होता है, पूरे पाकिस्तान से बेहतरीन रहता, बिल्कुल फ्री होता है। अच्छा, महंगाई के इस दौर में लोग नीचे जा रहे हैं, आप देसी घी से ऑलिव ऑयल पर आ गए हैं, चिकन से आप मटन पर आ गए हैं। जिले के पास ऐसा क्या है कि 350 में वो मटन बेची जा रहा है? मटन की सिर्फ बोटी है, चने 50 रुपये के साथ देता हूँ और 50 के 2 नान देता हूँ, फिर बनती है 450 की डील। 350 की बोटी होगी मटन की और 2 नान ये 50 वाकई मटन है 350 में? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मैं इसकी वीडियो भी लगाई है, अपने पेज पे लगाई हुई है, तो कहाँ से मटन ले रहा हूँ, कहाँ से देसी मुर्गा ले रहा हूँ, वो मैं अपने पेज पे वीडियो लगाई हुई है। किसी को शक है तो भाईजान वो मेरी वीडियो देखे जाए और जाके पता कर लेता है। ये जीला फूड पॉइंट के ऑनर हैं, जीला के नाम से जो मशहूर है। इनका असल नाम जो है वो रमजान है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो शहरी हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जीला ऐसा कैसा नशा है कि जो लोगों को लग गया है और लोग इससे हटने का नाम नहीं ले रहे। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि यहाँ पर खाना खाने के लिए आई हैं। इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर आ रही हैं और आपको कौन सी चीज जिले की सबसे ज्यादा कौन सी डिश पसंद है? जीले भाई की सारी डिशेस बहुत अच्छी हैं और ये इतना साफ़ सुथरा हाइजेनिक फूड बनाते हैं। और मैं तकरीबन डेली इनसे खाना खाती हूँ इनसे लेके, और ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, मज़ीद कामयाबी दे। और ये वैसे भी बहुत अच्छे इंसान है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स प्लेस। इनका खाना साफ़ भी होता है और इनकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। इनके लोग भी पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और अफोर्डेबल भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने महंगाई के दौर में इतना अफोर्डेबल फूड है। ये देखिए तो सही ज़रा, मटन चने, मटन जो है इतना महंगा है, तकरीबन आप हड्डियों वाला मटन लेने जाएं तो 1800 रुपये 1600 रुपये से कम नहीं है। हाँ, मतलब आम जो एक कसाई बेचता है, लेकिन फिर भी इनके इसमें वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ना तो मिर्चें ज़्यादा होती हैं, सही, और बंदा खाता है तो महसूस होता है कि कोई घर का अच्छा खाना बना हुआ है। ये खातून की बातें आपने जानी। आगे चलेंगे, मजीद लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या जिले के बारे में राय रखते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आप क्या खा रहे हैं, क्या कितने अरसे से यहाँ पर आ रहे हैं? हमें 1-2 दफ़ा पहले आए हैं, उसके बाद आना शुरू कर दिया हमने। चने वगैरह खाए थे इनके, बहुत मज़े के हैं। बाद में हम रूटीन के साथ आने लगे। ये ब्रांच पे ना कोई हफ्ते में 2 दफ़ा आ जाते हैं। मतलब वो बात ठीक है कि जिला एक नशा है? हाँ, ऐसे ही है। अब आपको नशा लग गया है? ऐसे ही है, नशा लगा। आप क्या कहेंगे? ऐसे ही ऐसे ही आपको भी नशा लग गया है? सही बात है। नशा ये चर्च डालते हैं। ये सूरत हाल है जी। आगे भी कुछ कस्टमर्स बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताएं कैसा खाना लगा आपको? जिला जो है ना, ये वाकई एक ब्रांड है। एक फोटो लाई। जिला जो है ना, ये बड़ा मुखलस इंसान है। हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है इसके साथ, लेकिन यकीन करें कि ये बंदा जो है ना वाकई नीयत से बनाता है और इसका टेस्ट है। हम किसी काम आए थे इधर, हमने कहीं से खाना नहीं खाया, इधर से खा रहे हैं, तो कोई वजह तो आ रहे हैं ना यहाँ पे। नहीं, लोग कहते हैं कि अब जिले का वो टेस्ट नहीं रहा जिस तरह एक ठेले पे होता था। क्या ये बात सच है? आप तो पुराने कस्टमर। सर वो खाएं तो सही आके, फिर बात करें। बात तो वही है कि जब तक खाएंगे नहीं पता कैसे चलेगा। हाँ, आप भी हमारे साथ बैठे हैं, खाएं बैठ के। सर शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, और फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ इनके पास, बाइक के साथ ही आया हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर दोबारा से मौका मिला तो इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। आपको नशा लगा है अब इसका? अच्छा खाना बनाया, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा। उनका टेस्ट भी अच्छा है, लाइटली खाना है, साफ़ सुथरा माहौल है, और बहुत ही अच्छा उन्होंने हमारे साथ फील किया है। ये सूरत हाल है जी। कस्टमर्स काफी खुशहाल दिखाई दे रहे हैं और ये हॉल जो है वो भरा हुआ है। एक हॉल नहीं है, इन्होंने कई हॉल यहाँ पर जो है वो अब बनाए हुए हैं। आपका ऑर्डर अभी तक नहीं आया, लगता है रश काफी है, आप इंतजार कर रहे हैं अपने नशे का। रश तो कोई नहीं है, बस ऑर्डर नहीं आया अभी तक। तो क्या ऑर्डर किया आपने? हमने एक मटन कुना किया है, कीमा किया है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अगर पहले खाया हुआ वैसे आपने कभी? फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। वैसे तो खाना हम बाहर का इतना शौक से नहीं खाते, लेकिन सुन रखा था कि ये अच्छा इनका टेस्ट है, तो ट्राई कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट्स देंगे, अदरवाइज बता के जाएंगे भाई इनको कि नशा हमें तो नहीं चढ़ा, जिनको चढ़ गया। सही है, सही है। आप सर क्या कहेंगे? आप बड़े मजे से एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? खाना मजे का है तो बार बार आते हैं खाने के लिए। नशा लग गया आपको? जी।
ये सूरत हाल है जी, माशाल्लाह ऑर्डर्स लग रहे हैं और जहाँ यहाँ पर हमने जिससे भी बात की है उसने जीले की तारीफ ही की है। और जाहिर है जब कोई अगर अच्छा खाना बना रहा है, और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर हमने देखा कि सफाई के इंतजामात काफी अच्छे हैं। अमूमी तौर पर जो स्ट्रीट फूड होती है उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो हाइजेनिक का होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़े हाइजेनिक तरीके से जो है वो यहाँ पर तमाम तर फूड सर्व किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और गाहकों को जो है वो यहाँ पर इंजॉय करवाया जा रहा है।